आखिरकार असलियत इजराइल और अमेरिका की सामने आ गई। ज्यादा देर तक ये एक्टिंग अच्छे बनने की नहीं कर पाए। इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के डायरेक्ट सिविलियंस एरिया को हिट करना शुरू कर दिया। जब देखा कि ईरान अकेला ही पूरे अरब में हमें बजा रहा है, अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस धुआं हो रहे हैं, तो बौखलाहट इतनी आई अमेरिका और इजराइल के अंदर कि उन्होंने ईरान के अंदर सिविलियंस के ऊपर, लोगों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। तेहरान पर इजराइल ने डायरेक्ट हिट किया है, आम जनता और सिविलियंस अपार्टमेंट को उड़ा दिया है। सिर्फ सिविलियन नहीं, तेहरान के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को जानबूझकर इजराइल ने हिट किया कि कहीं अगर इन डिपार्टमेंट की जरूरत हो तो ये काम ना कर सके। देखिए ساختمان اورژانس استان تهران و مکتوم। इसके अलावा सेंट्रल तेहरान पर और हमले इजराइल के जारी हैं। چیزی نیست خواهرم، چیزی نیست. با آرامش با آرامش. شیشه شکیات دیگه بنشین سنندج روز یک شنبه 11 پادگان 15 کلانتری روز زدن. دیدی؟ اومد موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. اومد. از اینجا میاد، از اینجا. वहीं तेहरान में
सबूत दे रहा हूं, बच्चों के प्लेग्राउंड पर हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। न्यूज चैनल आरटी, जहां तेहरान में आरटी का दफ्तर है, उसके बाजू वाली बिल्डिंग को इजराइल ने उड़ा दिया है। रूसी न्यूज चैनल की जो अब बिल्डिंग है आरटी, उसे रशियन ऑफिशियल अब खाली कर रहे हैं। आरटी न्यूज चैनल पर रूसी मीडिया में काम करने वाले लोग खाली कर रहे हैं। Hi, you can see my office is destroyed after the Israeli regime attack. You can see, as you can see, this building is destroyed. It was close to our office, very close to our office, and you can hear the sound of the gas in the area. Maybe we have the explosion and I should leave this building. आजाद बिल्कुल फिलिस्तीन के स्टाइल पर हमले कर रहा है, जैसे फिलिस्तीन और गाजा में इजराइल ने किया, वैसा ही अमेरिका और इजराइल ईरान में कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मेहदी नाम के एक रेसलर, ईरानियन रेसलर को कत्ल किया है इजराइल ने, और लगातार इजराइल सिविलियंस पर ईरान में बमबारी कर रहा है और खुद जाकर पब्लिक में रो रहा है कि ईरान सिविलियंस पर हमले कर रहा है। मेरे दोस्तों, वही वाली बात मैं जब कंफर्म कर रहा था तो कौम मुझे गाली बक रही थी, और अब आड़ ले रहे हैं चंद लोग कि भाई हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमें खामनाई से इतनी मोहब्बत थी, इतनी है मोहब्बत कि ना हम जज्बाती हो गए थे, इस वजह हम समझ नहीं पा रहे थे, हम मानना नहीं चाह रहे थे। अरे भाई, एक इंसान 5 साल अगर कोई काम कर रहा है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, या उसके सोर्स हैं, या उसकी कोई ऐसी वजह है जिस वजह से वो अपना सोर्स नहीं बता सकता लेकिन खबर बता सकता है, तो आप उसको सीधा गाली बकना शुरू कर देंगे। लीजिए अब क्या करेंगे आप। जनाबे खामनाई की वाइफ जो हमले में घायल थी, शहीद हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आप सोचिए, और सोचने वाली बात यह है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल बड़े हमले कर रहे हैं, लेकिन खामनाई के चाहने वाले सर पर कफन बांध चुके हैं। हमलों के बावजूद सड़कों पर ईरान के लोग ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति अहमदी निजाद को निशाना बनाया गया और पूरी कोशिश की कि उनको कत्ल किया जा सके, लेकिन खुशखबरी कौम के लिए यह है कि अहमदी निजाद जिंदा। आप मेरी बात को शायद भूल गए, जब खामनाई को खो दिया हमने तो मैंने कहा था कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जब खामनाई ही शहीद कर दिए गए तो उनकी शहादत से ऊपर हम और आप क्या। इसीलिए ईरान बिना कुछ सोचे हर जगह बमबारी कर रहा है।
ईरान को ये पता है कि इसका फ़ायदा उठाकर अमेरिका, इजराइल, ईरान में तबाही मचाएंगे, लेकिन ईरान के लोगों को ये भी मंजूर है। उन्हें बस खामनाई का बदला चाहिए। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जय हिंद।